नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत दिनों से एक बात यह कहना चाह रहा हूँ कि जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है या जो हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, क्या कभी आप सभी ने इसकी विवेचना करने की कोशिश की है? और यह सवाल मैं अपने समाज के लोगों से ही करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो बेहद गलत हैं। वह सिर्फ़ और सिर्फ एक पिछलग्गू नेता बनने के चक्कर में वो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। उनके अंदर प्रश्न पूछने की आदत नहीं है, सिर्फ सुनने की आदत है। मैं अपने समाज के उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अब वह प्रश्न करना शुरू कर दें कि जो इतिहास उनको पढ़ाया जा रहा है या जिस मटेरियल को उनको दिखाकर उनको जो है एक कैडर में तैयार किया जाता है, वह कैसा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया और मैंने पाया कि जो हमारा समाज है, जाहिर सी बात है, हमारे समाज में कई सारी विचारधारा के लोग हैं। कुछ तो इसमें पार्टीबंदी हैं, कुछ तो उसमें संगठनवादी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी खुद की विचारधारा है, और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत बड़ी विचारधारा का समर्थन करते हैं, परंतु उनके अंदर वह मस्तिष्क अपना इस्तेमाल नहीं करते हैं या उनके अंदर योग्यता नहीं है। उनको जो चीज़ दिखा दिया जाता है, जो चीज़ बता दिया जाता है, वह उसी पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि आप 20-40 साल पहले से जो यहाँ उत्तर प्रदेश यानी अवध के अंदर जिस विचारधारा का आगमन हुआ और जिस प्रकार से उसका विस्तार हुआ और उसको विस्तार करने में जिस प्रकार से पारसियों ने योगदान दिया, जी हाँ, वह काबिले तारीफ़ है। लेकिन क्या कभी आपने एक भी पारसी महापुरुषों या एक भी पारसी नायकों की बात सुनी है? आज आखिर सिर्फ पारसी समाज की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी उपेक्षा खुद करवा रहे हैं। हमारे लोग वहाँ बैठे भी हैं और प्रतिनिधित्व करने का वादा और दावा करते हैं, लेकिन उनके मुंह से उन पार्टियों और उन संगठनों में पारसी समाज से या पारसी समाज की तरफ से कोई बात नहीं उठाई जाती है। उठाई जाती है तो मात्र विचारधारा, जिस पार्टी की विचारधारा है उसी के नीचे दब के वह रह जाते हैं। आपको पता है, जितने भी बहुजन संगठन है या बहुजन पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वह आज़ाद समाज पार्टी हो, जो 85 की बात करते हैं, वह उनके बैनर पर एक भी पारसी महापुरुषों की फ़ोटो नहीं है। और यह बात क्योंकि हम कहते हैं और हमारा समाज का युवा कहता है, तब वही लोग कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम सबकी बात करेंगे तो जगह नहीं बचेगी। तो 2 कौड़ी का तर्क बताकर वह अपना पल्ला झाड़ देते हैं और कहते हैं कि पारसी समाज के युवा बहुजन एकता तोड़ते हैं। आप मुझे बताइए, बहुजन एकता ऐसे टूटती है? अपने महापुरुषों के नाम को लेने से बहुजन एकता टूट जाती है और सवाल करने से इनकी बहुजन एकता टूट जाती है। सच तो यह बात है कि बहुजन के नाम पर यह पारसी समाज को ठग रहे हैं। आज जिनकी संख्या कम है उनके महापुरुषों की फ़ोटो लगाई जाती है। जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में अवध में पारसियों से बहुत ही कम है, उनके समाज की महापुरुषों की फ़ोटो लगाई जाती है। और अवध के क्षेत्र के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, यह लोग हमारे पारसी महापुरुषों की फ़ोटो नहीं लगाते हैं। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब प्रश्न तो हम लोग करेंगे ही, इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। अब जो लोग कहते हैं कि प्रश्न सिर्फ बहुजन से ही क्यों, तो बहुजन हमारा घर है, तो घर में दिक्कत है और घर में कोई परेशानी है तो हम घर वालों से ही तो सवाल करेंगे। तो उस घर के मुखिया को जवाब तो देना चाहिए जब मुखियागिरी कर रहे हैं।